कर दिया था साउंड वाउंड, बट मे बी कुछ मैं आप प्रॉब्लम। सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना टाइम निकाला और हमें दिया। एंड आई एम श्योर कि ये जो आप टाइम इन्वेस्ट, आज का जो प्रोडक्ट है हमारा लिक्विड लॉन्ड्री, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स मैं कहूंगी कि है। जैसे हम अपने स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं, हम जो पर्टिकुलरली देखते हैं कि कोई ऐसा हम प्रोडक्ट तो नहीं यूज कर रहे कि स्किन को हार्म करे, केमिकल फ्री हो। आजकल हम उन प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो नेचुरल चीजों से बना हो, बट हम कई बार ये भूल जाते हैं कि जो हमारी स्किन के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, हमारे कपड़े, उसमें हम कहीं केमिकल तो यूज नहीं करें। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक बात है जो हमें नोट करनी चाहिए। तो आज का जो प्रोडक्ट है लिक्विड लॉन्ड्री, वो लक्ष्मी ननकानी मैम को मैं चाहूंगी कि वो एक्सप्लेन करें कि कैसे ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है। या सो गुड इवनिंग टू ऑल एंड अमेजिंग उन्नति, अमेजिंग। मेरी वॉइस आ रही है? मैम साउंड नहीं आ रहा है। और कोई मुझे बता सकता है वॉइस आ रही है क्या मेरी? हमारा तो हाँ, अब आ रहा है मैम। आ रही है। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। और सबसे पहले तो अमेजिंग उन्नति, आप तो राइजिंग स्टार हो अभी। सो अमेजिंग, आप तो वैसे ही बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो मेरे लिए तो मतलब गुड लक है, और जल्दी जो है वो आप एकदम राइजिंग स्टार होके इनविंसिबल पे छाने वाले हो। सो आज का जो हम लोग बात हुए, हम एकत्रित हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि हम लोग एक होम केयर के एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट को जानेंगे। वो सही कहा उन्नति ने कि बिल्कुल हम लोग ना हर चीज में केयर कर लेते हैं, लेकिन एक होम केयर जो है हम उसमें देखते ही नहीं है। हम लोग आराम से अभी घर में बैठ के एकदम केमिकल वाले डिटर्जेंट्स यूज कर रहे हैं, केमिकल वाली चीजें यूज कर रहे हैं, और हम लोग बहुत आराम से चीजें कर रहे हैं, और फिर जब हमें प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलता है कि ये इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग एक गलत होम केयर यूज कर रहे हैं, गलत डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं। आज जो है हम जानेंगे एटमी के डिटर्जेंट के बारे में। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट। हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट एटमी लिक्विड डिटर्जेंट। सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है ये, हर हाउस होल्ड की नीड है। सीधी सी बात है, आज कोई भी घर ऐसा नहीं है जो डिटर्जेंट यूज नहीं कर रहा होगा, अपने कपड़े नहीं धो रहा होगा। सीधी सी बात है, डिटर्जेंट तो हर कोई यूज कर रहा है, और आज के टाइम में तो बहुत ही वैरायटी ऑफ डिटर्जेंट यूज कर रहा है। अगर हम पहले के टाइम की बात कर रहे होते तो हम सोच रहे होते कि नहीं, डिटर्जेंट एक कॉमन चीज तो नहीं है, लेकिन आज तो हम लोग वैरायटी ऑफ डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि डिटर्जेंट होता क्या है। सबसे पहले तो क्योंकि हम डिटर्जेंट को जान रहे हैं, तो पहले ये तो जान ले कि डिटर्जेंट क्या होता है। डिटर्जेंट एक वाटर सॉल्युबल क्लींजिंग एजेंट होता है, जो वाटर में बहुत आराम से घुल जाता है। और क्या करता है वो, उसका काम क्या होता है कि हमारे कपड़ों पे जितनी भी गंदगी है, जितनी भी इम्प्योरिटीज है, उसको हटाने का काम करता है डिटर्जेंट। एंड नेक्स्ट इज कि हमें डिटर्जेंट क्यों यूज करना चाहिए, मतलब डिटर्जेंट ही क्यों यूज करें। क्योंकि डिटर्जेंट बहुत आराम से वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और सारी गंदगी हटा देता है क्लॉथ से। दूसरा, वो एक केमिकल रिएक्शन करता है वाटर के साथ, और सारी गंदगी को हटाने में मदद करता है। क्योंकि हम सोचें कि आज हम कपड़े अकेले पानी से धो दें, तो वो नहीं हो पाता है। हम लोग इसलिए डिटर्जेंट यूज करते हैं, और वो वाटर के साथ एक केमिकल रिएक्ट करता है और सारी गंदगी को अट्रैक्ट करता है, ट्रैप करता है और हटा देता है। उसके बाद जो है वो एल्कलाइन होता है नेचर में, एसिडिक नहीं होता, एल्कलाइन होता है। और उसके बाद जो है वो क्या करता है, केमिकली जब वो रिएक्ट करता है उसके साथ, तो एक लेयर फॉर्म कर देता है, जिससे होता क्या है, उसपे सारी जो भी जिद्दी दाग हैं, जो गंदगी है, वो सब जो है उसपे चिपक जाती है, और जो सारी जो है वो पानी में मिक्स हो जाती है और कपड़ों से हट जाती है, और फिर वो वापस कपड़ों पे चिपकती नहीं है। उसके बाद लिक्विड में डिसॉल्व होने के बाद क्या होता है, मैंने यही बताया कि सारी गंदगी जो है वो पानी में चली जाती है। इसलिए जो है हमको डिटर्जेंट यूज करना चाहिए।
उसके बाद क्या होता था पुराने समय से लेकर क्या होता था कि ज़्यादातर लोग जो है साबुन यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम में हाँ, प्रेफ़र हम ये करते हैं कि हम सोप्स यूज़ ना करें, हम डिटर्जेंट यूज़ करें। लेकिन ऐसा क्यों? हम सोप 1 सेकंड या सो हम सोप जो है वो क्यों यूज़ नहीं करें और डिटर्जेंट क्यों करें? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच? सोप्स क्या होते हैं कि वो हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होते, जबकि डिटर्जेंट हर तरीके के वाटर में आराम से घुल जाते हैं। चाहे वो सलाइन वाटर हो, चाहे वो एसिडिक वाटर हो, चाहे वो हार्ड वाटर हो, जैसे हार्ड वाटर यानी जो जैसे बोरिन का पानी आता है किसी के घर, तो वो हार्ड वाटर्स में आ जाता है। तो वो क्या होता है उसमें साबुन जो होता है वो नहीं घुल पाता अच्छे से, डिटर्जेंट बहुत आराम से घुल जाता है। उसके बाद स्कम इश्यूज यानी जो झाग वाले इश्यूज हैं वो सोप में बहुत ज्यादा होते हैं और डिटर्जेंट में कम होते हैं। तीसरा जो है सोप जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता जल्दी, लेकिन डिटर्जेंट जो है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, आराम से डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद सोप में क्या होता है क्लींजिंग इफेक्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन डिटर्जेंट में क्लींजिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, या हम मैं कहूँ सोप से बताओ अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो है सोप क्या करते हैं ह्यूमन स्किन को यानी हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा इरिटेशन कॉज करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट का मैं कहूंगी कि लेस इरिटेशन करते हैं। और उसमें भी जो है एक अच्छा डिटर्जेंट अगर आपको मिल जाए तो वो बिल्कुल भी ह्यूमन स्किन को इरिटेट नहीं करता। वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं जो साबुन होते हैं, लेकिन डिटर्जेंट जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करते। सो ये जो है डिफरेंस है साबुन और डिटर्जेंट के बीच में, और मैं प्रेफर करती हूँ और सब लोग ये आज प्रेफर करते हैं कि हम लोग डिटर्जेंट यूज करें। अब क्या होता है डिटर्जेंट भी 2 तरीके के होते हैं। एक पाउडर फॉर्म में भी आता है, एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है। सो अब हम पाउडर फॉर्म का करें यूज़ या लिक्विड फॉर्म का करें? मेरे हिसाब से लिक्विड फॉर्म का यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अब आपको बताती हूँ डिफरेंस। पाउडर फॉर्म में क्या होता है कि वो पानी में अच्छे से घुलता नहीं है। आपने देखा होगा कि हम लोग काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं, घरों में यूज़ करते आए हैं। अब तो करते नहीं है क्योंकि अब हमारे पास एक बढ़िया प्रोडक्ट है। उससे पहले जब हम यूज़ करते थे जैसे चाहे हम सर्फ एक्सेल ले लें, चाहे हम टाइड ले लें, चाहे हम एरियल ले लें, चाहे हम कोई भी पाउडर फॉर्म ले लें, तो होता क्या था जब हम कपड़े पानी में डालते थे और उसके ऊपर वो पाउडर डालते थे, तो ऊपर-ऊपर तो क्या है वो घुल जाता है बिल्कुल। लेकिन जब आप नीचे देखोगे ना उसकी सतह में, तो नीचे जो है वो पाउडर ना अभी भी रह जाता है। और होता क्या है कि रहने की वजह से वो प्रॉपर क्लींजिंग होती नहीं है कपड़ों की, तो वो क्या होता है डिसॉल्व नहीं हो पाता। लेकिन लिक्विड फॉर्म में डिटर्जेंट क्या होता है बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है पानी में। दूसरा क्या होता है जब पाउडर फॉर्म की बात करें तो ये हाइपो एलर्जिक नहीं होते, यानी क्या करते हैं ये बहुत ही इरिटेशन कर देते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी भी हम मतलब पहले जब हम यूज करते थे तो हम जब कपड़े मतलब पानी में डाल देते हैं तो उसके बाद जो है हमारे स्किन पे ना खुजली सी इचिंग टाइप सी बहुत ही अजीब सी हाथ हो जाते हैं और इचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो हाइपो एलर्जिक नहीं होते। लेकिन लिक्विड फॉर्म क्या होता है वो हाइपो एलर्जिक होता है। क्या होता है उसमें कि वो उतने स्किन इश्यूज या उतनी इरिटेशन कॉज नहीं करता। और फिर मैं यहाँ ऐड करूंगी कि अगर आपको लिक्विड फॉर्म में एक अच्छा डिटर्जेंट मिल जाता है तो वो तो वैसे भी आपको कोई स्किन इश्यूज नहीं कॉज करेगा। पाउडर फॉर्म का डिटर्जेंट क्या होता है कि जब हम चाहे हम हाथों से धोएं कपड़े, चाहे मतलब बकेट में धोएं हम डाल के या फिर हम वॉशिंग मशीन में धोएं, तो वो क्या होता है साइड में चिपक जाता है। लेकिन लिक्विड फॉर्म क्या होता है चाहे बकेट में धो या चाहे वॉशिंग मशीन में धो, वो बहुत ही फेवरेबल होता है यानी बहुत अच्छे से घुल जाता है। वही सेम कि पाउडर फॉर्म क्या होता है वाटर सॉल्युबल नहीं होता यानी पानी में नहीं घुलता। लेकिन लिक्विड फॉर्म का डिटर्जेंट क्या होता है पानी में बहुत आराम से घुल जाता है। सो इसलिए जो है मैं प्रेफर करती हूँ कि लिक्विड डिटर्जेंट हमें यूज करना चाहिए बिकॉज काफी सारे फायदे हैं उसके। नेक्स्ट क्या है कि अब हम मार्केट में देख रहे हैं बहुत सारे डिटर्जेंट है। तो और क्या है कि जितने ज़्यादा डिटर्जेंट है, उतने ज़्यादा केमिकल उसमें मिलाए जा रहे हैं, उतने जो उसमें इंग्रीडिएंट्स हैं वो केमिकल वाले हैं और वो काफ़ी प्रॉब्लम्स कॉज़ कर रहे हैं। क्या-क्या प्रॉब्लम्स करते हैं? उसमें वैसे मिलाया क्या-क्या जाता है? क्या ऐसे केमिकल्स हैं जो मिलाए जा रहे हैं? केमिकल सर्फेक्टेंट्स मिलाए जाते हैं, उसमें कुछ आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं। उसके बाद उसमें व्हाइटनिंग एजेंट जो है फ्लूरोसेंट व्हाइटनिंग एजेंट मिलाया जाता है जो कि बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो हमारी स्किन को बहुत-बहुत प्रॉब्लम देते हैं। व्हाइट करने के लिए कपड़ा जो है उसमें फ्लूरोसेंट व्हाइटनिंग एजेंट मिलाया जाता है। उसमें फॉस्फेट मिलाया जाता है, उसमें जियोलाइट मिलाए जाते हैं, डाइऑक्साइन ब्लीच मिलाई जाती है सो दैट जो है कपड़े व्हाइट रहें, कपड़ों को मेंटेन रखा जाए। लेकिन ये सब होता नहीं है, बल्कि वो सब कपड़े जब हम धो के इनमें से पहनते हैं तो वो हमारी स्किन को बहुत प्रॉब्लम देता है।
और काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स देते हैं जो हम आगे देखेंगे। प्रॉब्लम्स जो हम केमिकल डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उनसे होती है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है? वैसे बहुत सारी है लेकिन कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। एक है स्किन इरिटेशन, सबसे मेजर या सबसे मैं कॉमन जो चीज़ कहूँगी जो होती है, वो होती है स्किन इरिटेशन। यानी स्किन की प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है, इचिंग होनी स्टार्ट हो गई, एलर्जीज़ होनी स्टार्ट हो गई। दूसरा ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अब आप कहेंगे ब्रीथिंग प्रॉब्लम कैसे हो सकती है डिटर्जेंट से? बिकॉज़ ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो ऐसे होता है कि हम कुछ खा थोड़ी ना रहे हैं डिटर्जेंट को, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम कैसे होगी उससे? ब्रीथिंग प्रॉब्लम ऐसे होती है कि उसमें क्या होता है जो केमिकल वाले होते हैं डिटर्जेंट, उसमें क्या होता है, उसमें मिलाए जाते हैं केमिकल्स। उसमें फ्रेग्रेंस के लिए यानी खुशबू के लिए उसमें उसके लिए भी केमिकल्स मिलाए जाते हैं। सो हम क्या होते हैं ना, हम खुशबू के बड़े शौकीन लोग हैं और जब भी हमें खुशबू आती है सो हम जो है वो कपड़े ऐसे पहनते हैं या जब हम धो भी रहे होते हैं, धो के सुखाते हैं तो हम जो है बहुत आराम से जो है, जो फ्रेग्रेंस होती है उनकी डिटर्जेंट्स की, उनकी हम स्मेल ले रहे होते हैं, बहुत आराम से। और वो स्मेल लेने की वजह से जो वो केमिकल होते हैं उसमें मिक्स किए हुए, वो हम लोग साँस के द्वारा इन्हेल कर लेते हैं और इन्हेल करने की वजह से वो हमारे बॉडी में जाते हैं और वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम कर देते हैं। यानी आप ये देखेंगे कि अस्थमा की भी कभी-कभी प्रॉब्लम डिटर्जेंट से हो सकती है। सो आप ये देखिए कि अस्थमा एक ऐसी प्रॉब्लम जो कोई ध्यान नहीं देता ज़्यादा कि डिटर्जेंट से हुई है, लेकिन डिटर्जेंट से हो सकती है ये प्रॉब्लम। उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं। वही सेम चीज़ क्योंकि डिटर्जेंट में पेट्रोकेमिकल होता है। पेट्रोकेमिकल की वजह से मैंने यही बोला कि जब हम इन्हेल करते हैं, तो वो न सिर्फ़ हमारे नाक में जाते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी में जाते हैं और फिर वो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, उनको भी खराब करते हैं, उनको भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें कैंसर कॉज़िंग एजेंट्स होते हैं। यानी इतने भारी मात्रा में केमिकल मिलाए जाते हैं जो आपको सीधा कैंसर और ऐसी बीमारियों की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि इसमें डाइऑक्साइन मिलाए जाते हैं, इसमें कार्किनोजेनिस मिलाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं आपके डीएनए जो सेल्स हैं ना उनको पूरी तरीके से डैमेज करते हैं और फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बढ़ा देते हैं। सो इससे क्या है आपको कैंसर और ऐसी बहुत भारी-भारी, भयंकर-भयंकर बीमारियाँ हो जाती हैं जस्ट एक गलत डिटर्जेंट यूज़ करने से। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से स्किन की एलर्जीज़ जो हैं वो हो रखी हैं लोगों को। तो इस तरीके की स्किन एलर्जीज़ जो हैं वो आपको एक गलत डिटर्जेंट यूज़ करने से होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जना है जो लिख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने एक लॉन्ड्री डिटर्जेंट यूज़ किया और वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें नुकसान हो गया उस चीज़ का क्योंकि उन्हें काफ़ी स्किन एलर्जी हो गई। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लॉन्ड्री डिटर्जेंट से एलर्जी रिएक्शन हुआ है। तो ये सिर्फ़ 2 फ़ोटोज़ जस्ट एक मैंने यहाँ पे लगाई है, लेकिन आप गूगल पे जाइए और आप गूगल पे सर्च कीजिए कि डिटर्जेंट से क्या-क्या दिक्कतें होती हैं एंड आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे, बहुत-बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स। नेक्स्ट है कि मैं आपके सामने ना थोड़ी रिसर्च रखना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे लगा कि थोड़ी-सी रिसर्च लाई जाए लोगों तक और ये सब रिसर्च जो है आप गूगल पे टाइप करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले जो है बीआईएस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर है, उन्हें अपना डिटर्जेंट यूज़ करने वक़्त बहुत ही अवेयर रहना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोल रहे हैं कि कंज्यूमर जब डिटर्जेंट चूज़ करे, तो उसे बहुत अवेयर रहना चाहिए। उसे एक ऐसा डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए, जो ना कि कोई कलरिंग एजेंट जिसमें कोई कलरिंग एजेंट नहीं हो, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं हो, यानी केमिकल फ्री डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए। दूसरा जो है अकॉर्डिंग टू एपिक, एपिक यानी यूरोपियन पर्सपेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ कैंसर। उन्होंने ये स्टडी करी है कि बहुत सी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बढ़ रही हैं, कहाँ पे और ये स्टडी मैं बता दूँ ये स्टडी फ्रांस की है। सो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ये फ्रांस की स्टडी है जहाँ पे ये बोला गया कि काफ़ी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो हैं, वो बढ़ने लग गई मात्र सिर्फ़ एक केमिकल डिटर्जेंट यूज़ करने की वज़ह से। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये भी दिखाया है कि जो लॉन्ड्री या गलत डिशवॉशिंग डिटर्जेंट जो हम यूज़ करते हैं, वो बहुत सारे हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का या हमारे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स का भी कारण बन रही है। कारण वही कि हम जब इन्हेल करते हैं, तो हमारे बॉडी में ये चीज़ जाती है और ये हमारे मेटाबॉलिज़्म, हमारे गट को, हमारे इंटेस्टाइनल को भी प्रॉब्लम दे रही है। तो मतलब आप ये देखिए कि अभी तक हम सिर्फ़ ये सोचते थे कि अच्छा ठीक है, हमारा खान-पान खराब है, हमारी लाइफ़स्टाइल खराब है, इस वज़ह से जो है हमारे मेटाबॉलिक या गट इश्यूज़ हैं। लेकिन ये देखिए ये स्टडीज़ ने दिखाया है कि एक गलत डिटर्जेंट जब आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण भी जो है वो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर
और गट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद अब बेस्ट डिटर्जेंट कैसे चूज किया जाए? क्या हमें ध्यान देना चाहिए एक अच्छा डिटर्जेंट चूज करने के लिए? तो क्या-क्या हमें देखना चाहिए कि सबसे पहले आपका डिटर्जेंट इको फ्रेंडली होना चाहिए। इको फ्रेंडली यानी वो एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देना चाहिए, मतलब एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर तरीके से केमिकल फ्री होना चाहिए, कोई भी केमिकल्स नहीं होने चाहिए। तीसरा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। चौथा, जब वो घुले पानी में, तो वो पानी को एकदम क्लीन रखे। पानी में आपने देखा होगा जब हम पाउडर वाला फॉर्म यूज़ करते हैं या जब हम दूसरे डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो वो पानी में प्रॉपर घुलता नहीं है और इस वज़ह से जो पानी है वो क्लीन नहीं रहता। तो ऐसा डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए हमें कि जो वाटर को बिल्कुल क्लीन रखे। उसके बाद ना सिर्फ़ एनवायरनमेंट को, हमारे कपड़ों को, मेन तो हम डिटर्जेंट कपड़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कपड़ों की लाइफ़ को मेंटेन रखे। यानी ऐसा डिटर्जेंट नहीं होना चाहिए, जैसे हम जो मार्केट में जो डिटर्जेंट आते हैं, जब हम वो यूज़ करते हैं, तो हमारे कपड़े जो हैं वो बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कितना जल्दी यार अभी तो लाए थे नया-नया और थोड़े टाइम में ये फेड हो गया और हमें फेंकना पड़ रहा है और हमें अच्छा नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि वो क्लॉथ्स की लाइफ मेंटेन नहीं कर पाते वो वाले डिटर्जेंट। सो हमें एक ऐसा डिटर्जेंट चूज़ करना चाहिए जो हमारी क्लॉथ्स की लाइफ को मेंटेन कर सके। उसके बाद ऑब्वियसली सबसे ज़रूरी कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज़ सारी चीज़ों को रखते हुए ध्यान देना चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिव हो। सो अब आप ये देखिए कि जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट्स को मिलाकर क्या ऐसा कोई डिटर्जेंट आपके ध्यान में है जो कॉस्ट इफेक्टिव हो? क्योंकि जब आप ये से मार्केट में जाएँगे चूज़ करने और जब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे ना कि हम मैं इसके अकॉर्डिंग डिटर्जेंट चूज़ करूँ, सो आप देखेंगे कि बहुत बड़े-बड़े कंपनी के होंगे ऐसे डिटर्जेंट जो ये सारी खड़े उतरते होंगे, लेकिन उनकी जब आप प्राइस देखेंगे ना, तो ये लास्ट वाला जो मैंने लिखा है ना पॉइंट कॉस्ट इफेक्टिव, ये आपको मिलेगा नहीं। आपको ऊपर वाले ये पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं मिलेगा क्योंकि जब आप ये सब पॉइंट्स को पे अगर कोई डिटर्जेंट ऐसा है जो इन सब पॉइंट्स पे खड़ा भी उतर रहा है ना, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। और यही कारण है कि ये एक्सपेंसिव है बाकी सब और यही कारण है कि मैं आपको बताऊँगी आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि हमें एटमी का लॉन्ड्री डिटर्जेंट क्यों यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ ये सारे पॉइंट्स पे खड़ा उतरता है, सारे। मतलब ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे इन सब पे खड़ा उतरता है, या यहाँ तक कि लास्ट पॉइंट पे भी ये खड़ा उतरता है, दैट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। तो अब आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि एक ऐसा डिटर्जेंट हमारे घर में हो, जो इको फ्रेंडली भी हो, जिसमें कोई केमिकल भी नहीं हो, जिसमें हमें कोई स्किन इश्यूज़ या कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो, हमारा पानी भी क्लीन रहे, हमारे क्लोथ्स भी मेंटेन रहे, यानी हम जो जब कपड़े लेके आ रहे हैं, हम लोग मानिए हम लोग पता है बहुत ब्रांडेड कपड़े लेके आते हैं। हम लोग क्योंकि आज के टाइम में हमें लगता है यार एक अच्छे कपड़े पहने, ब्रांडेड कपड़े पहने। अब वो ब्रांडेड कपड़े हम बहुत हमारे पसंद से लेकर आते हैं, लेकिन पसंद से लाने के बाद होता क्या है कि जब हम डिटर्जेंट में उसे धोते हैं, तो सारा काम खराब हो जाता है। क्योंकि वो ब्रांडेड कपड़े ब्रांडेड रहते नहीं, क्योंकि वो फेड हो जाते हैं बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो क्लॉथ्स की लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाते वो वाले डिटर्जेंट। तो हम ऑब्वियसली हमें एक ऐसा डिटर्जेंट की ज़रूरत है और हर कोई चाहेगा कि हमारे घर में एक ऐसा डिटर्जेंट हो, जो इन सब चीज़ों पे खड़ा उतरे। सो इसलिए जो है मैं बात कर रही हूँ आज के टॉपिक एटमी लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट की, बिकॉज़ ये इन सब पॉइंट पे खड़ा उतरता है। एक तो ये सारे उन उन पॉइंट्स पे खड़ा उतरता है, प्लस इसमें और कौन-सी नई चीज़ें हैं। और नई चीज़ें क्या-क्या हैं? वही कि सबसे पहले इको फ्रेंडली है, बहुत ही प्योर, ऑर्गेनिक और कंप्लीटली नेचुरल है। तीसरा, केमिकल फ्री है और बहुत ही सेफ है यूज़ करने के लिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद फोर्थ जो मेन यूएसपी है इसका वो ये है कि इसमें 3 प्लांट बेस्ड नेचुरल क्लीनिंग एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। आप ये देख रहे हैं प्लांट बेस्ड, यानी उनको डिटर्जेंट जो क्लीन कर रहा है कपड़ों को, वो उसमें 3 प्लांट बेस्ड यूज़ किया गया है। तो यही एटमी की खासियत है कि एटमी जो है वो एक ऐसे इंग्रीडिएंट्स लेकर आती है सामने जो कोई सोच भी नहीं सकता। सो इट 3 प्लांट बेस्ड नेचुरल क्लीनिंग एलिमेंट्स हैं इसमें। उसके बाद जो है इसमें एक ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं जो नेचुरल स्टेन रिमूवर्स हैं, यानी जो ज़िद्दी दाग है वो उनको हटाते हैं बहुत ही नेचुरल तरीके से, कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जा रहा उन ज़िद्दी दागों को हटाने के लिए, बहुत ही नेचुरल तरीके से वो दाग हटते हैं। उसके बाद इसमें फाइटोनोसाइड इफ़ेक्ट है। फाइटोनोसाइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये जो है, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनको मारने का काम करता है। उसके बाद इसमें रोलिंग अप क्लींजिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है।
ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारा एटमी इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, मतलब इतने बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो इसमें रोलिंग अप क्लींजिंग टेक्नोलॉजी यूज की गई है। उसके अलावा इसमें MSE2 पार्टिकल टेक्नोलॉजी यूज की गई है। सो ये जो है कुछ खासियत है हमारे एटमी लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट की, और हम जो है एक एक करके आगे जानते हैं। तो इसमें जो है मैंने बताया एटमी के लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट में 3 क्लींजिंग एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले इसमें है क्वेलिया बार्क। ये क्या है? ये एक व्हाइट प्लांट है जिसकी जो बार्क है, जिसका जो जड़ है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा इसे सोप बार्क भी बोलते हैं। सोप बार्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 9% सेपोनिया होता है जो बबल फॉर्म करता है। उसके बाद ये क्लींजिंग एजेंट है जो क्या करता है, ऑब्वियसली आपके कपड़ों से सारी गंदगी, सारी इम्प्योरिटीज को हटाने का काम करता है। और ये इसकी खासियत ये है कि इसे जो है साउथ अमेरिका के लोग है ना, अपने कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं। यानी साउथ अमेरिका का मतलब है ना, उनके कपड़े धोने में सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो काम करता है वो क्वेलिया बार्क करता है। ठीक है। सो दूसरा है सोप बेरी एक्सट्रैक्ट। ये जो है वो ट्री में से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि बहुत पुराने टाइम से इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सोप बेरी को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? सोप बेरी को हिंदी में कहते हैं रीठा। अब आपको पता होगा कि हमारी जो दादी नानियां थी वो अपने बालों में से बहुत बढ़िया तरीके से रीठा को यूज करती थी। और शिकाकाई, रीठा, ये सब चीजें तो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। तो वो लोग यूज करते थे ये लोग अपने बालों में। तो आप ये देखिए कि जो चीज बालों में यूज की जा रही है सो वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। सो यस, ये हमारी ग्रैंड मदर्स और ये सब जो बहुत पहले से एंशिएंट टाइम से यूज करती आ रहे हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें सेपोनिन होता है। इस वजह से क्या होता है, ये एक अच्छा वॉशिंग एजेंट होता है जिसमें बबल्स फॉर्म होते हैं और सारी गंदगी को, सारे धब्बों को हटाता है। उसके बाद इसमें एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज होती हैं, और एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये सारे जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं, जो गंदे माइक्रोब्स होते हैं, उनको हटाता है। उसके अलावा इसमें फोमिंग प्रॉपर्टीज होती है, उस वजह से ये हमारी जो कपड़ों की लाइफ है उसको मेंटेन रखता है, यानी बहुत लंबे समय तक जो है वो हमारा कपड़ा चलता है और बहुत अच्छे से इसे क्लीन करता है। उसके बाद थर्ड इसमें है सोपवर्ट। ये जो वर्ड सोपवर्ट है ये एक लैटिन वर्ड है ना, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है सोप। इसकी एक यूनिक क्वालिटी क्या है कि जब आप इसके लीव्स यानी इनकी पत्तियां और इनकी जड़ों को, यानी आप ये देखिए कि कितना नेचुरल तरीके से ये काम करता है कि अगर आप सिर्फ इसकी लीव्स को और इसकी जड़ों को सिर्फ मैश करते हैं ना हाथ से, तो भी उसमें आपके हाथ में बबल फॉर्म हो जाता है। और इस वजह से ये एक प्लांट बेस्ड वॉशिंग एजेंट है जो आपके कपड़ों को बहुत ही सॉफ्ट रखता है। मतलब आप ये देखेंगे कि जब आप धो रहे हैं तो उसके बाद आप देखते हैं ना कि कभी कपड़े क्या होते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं। सो हार्ड होने की वजह से ना वो बाद में ऐसे लगता है यार ये तो धोने के बाद बड़े हार्ड हो गए। सो ये क्या करता है, ये बहुत ही सॉफ्ट रखता है कपड़ों को और बहुत लंबे समय तक कपड़े चलते हैं। उसके बाद ये बेस्ट स्टेन रिमूवल है, यानी इसके लिए कहा जाता है बिल्कुल जिद्दी दाग होते हैं ना, जिद्दी दागों को दूर करने वाला काम करता है ये सोप पट। सो ये बहुत ही अच्छा स्टेन रिमूवल है। उसके बाद इसमें डाला गया है पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट। नाउ दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ये बहुत ही अलग चीज है। और क्या है कि पाइन ट्रीज के जो लीव्स हैं वो उसमें से इसे मतलब पाइन के जो ट्रीज है ना उसके पत्तियों को एक्सट्रैक्ट किया गया है और फिर इसको इसमें ऐड किया गया है। इसमें फोटोनोसाइड इफेक्ट है। फोटोनोसाइड इफेक्ट मैंने पहले ही बताया था। इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके कपड़ों में कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो वो प्रोटेक्ट रहते हैं, वो हटते नहीं है, वो प्रोटेक्ट रहते हैं। उसके बाद ये पाइन नीडल जो एक्सट्रैक्ट है ना, ये एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी म्यूटोजेनिक का काम करता है। वो क्या करते हैं कि हमारे जो कपड़े हैं उनसे बहुत ही जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको दूर करते हैं। उसके बाद इसमें एंटी फ्लोरेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे क्या होता है जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना अलग अलग, उससे हमारे जो क्लोथ्स है वो सेफ रहते हैं, वो माइक्रोब्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं करते। आपने देखा होगा ना कभी कभी क्या होता है कि हमारे कपड़े जब हम धूप में सुखाते हैं, धूप बहुत जरूरी है हमारे कपड़ों के लिए, लेकिन जब हम धूप में उसे सुखाते हैं या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बारिश का मौसम हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई घर ऐसे जगहों पे जैसे मोस्टली फ्लैट्स में ऐसा होता है
कि फ्लैट्स में जब हम रहते हैं सो हम लोग मोस्टली धूप में नहीं सुखा पाते कपड़े। तो होता क्या है कि धूप में नहीं सुखाने की वजह से उसमें थोड़ी गंदी सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है और फिर हम ऑब्वियसली वो गंदी स्मेल वाले कपड़े पहन नहीं पाते और फिर उसका ये हम करता क्या है कि हम जो है उसको आयरन करते हैं ताकि उसमें से स्मेल थोड़ी-सी चली जाए। लेकिन यहाँ पे हमें जो है इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है कि ये पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट होने की वजह से ये जो हमारे कपड़े हैं ना, ये अगर हम धूप में नहीं भी सुखा रहे हैं, हम एकदम छाया में भी रख रहे हैं, तो भी उसमें से गंदी स्मेल जो होती है ना, वो जो बैड स्मेल होती है, वो नहीं आती है। तो ये कपड़े हमारे तब भी बहुत सेफ रहते हैं, अगर हम इसे सनलाइट के कॉन्टैक्ट में नहीं भी रख रहे हैं तो। उसके बाद ये हमारी स्किन प्रॉब्लम से भी सेव करता है। यानी आपने देखा होगा जब हम पाउडर फॉर्म में या हम कोई भी मार्केट डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो मैंने बताया कि जब हम कपड़े धो लेते हैं तो उसके बाद हमारी स्किन में कितने इश्यूज़ हो जाते हैं। मतलब हमारी स्किन में खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारी स्किन बहुत अजीब-सी होनी स्टार्ट हो जाती है। सो ये और हमारे हाथ ना बहुत अजीब से हो जाते हैं। सो ये सब जो है वो इस डिटर्जेंट से नहीं होते क्योंकि इसमें पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो आपके हाथों की भी बहुत अच्छी केयर रखता है, आपकी स्किन को भी बहुत अच्छे से रखता है और स्किन प्रॉब्लम से आपको सेव करता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेकिंग सोडा और सोडा ऐश। ये बहुत ही अलग और ये वापस से जो है वो एक अलग चीज़ डाली गई है। ये क्या करता है कि आपके जो कपड़ों में गंदगी होती है, उसमें कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रलाइज़ कर देता है, उनको हटा देता है। उसके बाद वही आपके कपड़े जो हैं इससे स्मेल फ्री और ब्राइटर दिखने लग जाते हैं, बिल्कुल नए-नए कपड़े लगते हैं। उसके बाद ये ब्राइटनिंग एजेंट की तरह काम करता है। उसके बाद सोडा ऐश की बात करें तो सोडा ऐश जो इसमें डाला गया है, वो सोडा ऐश की एक बढ़िया बात बताऊँ कि ये जो सोडा ऐश है ना, वो अमेरिका में एक जगह है वायोमिन वैली, उसके जो चट्टान है ना, उसमें से लिया गया है। यानी जब वो पानी ऊपर से आता है और वो चट्टान जो है वो गल-गल के नीचे आती है, तो उसमें जो सोडा प्रेज़ेंट होता है, वो सोडा जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है हमारे एटमी के थ्रू। सो और फिर जो है वो इस डिटर्जेंट में वो सोडा ऐश डाला गया है। तो होता क्या है कि और इस वज़ह से क्या होता है ना कि हम जब ये सोडा ऐश निकालते हैं, तो ये सोडा ऐश जो होता है वो HCl और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ बहुत अच्छा रिएक्ट कर जाता है। सो आप ये देखिए कि जब हम कपड़े-वपड़े धो लेते हैं तो उसके बाद जो पानी बचता है, अब उस पानी को बाकी डिटर्जेंट में तो क्या है हमें फेंकना ही पड़ता है। लेकिन ये जब हम एटमी के डिटर्जेंट से धोएँ कपड़े और उसके बाद जब वो पानी बच जाए, तो हम बहुत आराम से उसे जो है वो पौधों में डाल सकते हैं। क्योंकि ये HCl और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और इस वजह से जो है ये हमारे प्ला क्योंकि ये इतना नेचुरल है, तो ये हमारे प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र का काम करता है। यानी उन खाद बढ़ाने के लिए जो फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं ना, तो एज़ अ फर्टिलाइज़र का काम करता है और हमारे पेड़-पौधों के लिए भी ये उसका जो पानी होता है, बचा हुआ पानी, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। सो इससे अच्छी बढ़िया बात क्या हो सकती है? उसके बाद जो सोडा का एक्सट्रैक्ट है, वो MSE2 MSE2 क्या है? MSE2 एक पार्टिकल टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या है कि शुगरकेन, कोकोनट और जो कॉर्न है, उसके कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हैं जिसमें सोडा के कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उसमें से पार्टिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा एटमी ने वो सोडा एक्सट्रैक्ट किया है और इससे क्या होता है ना कि वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। वाटर सॉल्युबिलिटी यानी और इस वजह से जो है, वो हमारे एटमी डिटर्जेंट के लिए कहा जाता है कि आपको एक टाइम के यूज़ में बहुत कम डालना होता है। वो कम क्यों डालना होता है? क्योंकि ये सोडा जब निकाली जाती है ना इन सब चीज़ों से, पार्टिकल टेक्नोलॉजी से, तो उसकी वाटर की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। यानी वो पानी में थोड़ा-सा भी डालेंगे ना तो बहुत अच्छे से घुल जाता है। सो यही जो है वो हमारे प्रोडक्ट को बहुत अलग बनाता है। आप देख सकते हैं कि एटमी हमेशा एक ऐसे इंग्रीडिएंट्स और ऐसी चीज़ें लेके आता है, जो वैसे भी आपको मार्केट से उस प्रोडक्ट को बहुत अलग बनाती है। उसके बाद जो है सो यही था आज के लिए, थैंक यू सो मच और एक तो है थोड़ा-सा मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, ये सारे पॉइंट्स तो कवर हो गए। लास्ट में जो है वो एक पॉइंट था कॉस्ट इफेक्टिव। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव कैसे पड़ता है? कॉस्ट इफेक्टिव ये ऐसे पड़ता है कि मैं जो है वो छोटा-सा कैलकुलेशन बता देती हूँ। आपने मार्केट में बहुत से डिटर्जेंट देखे होंगे। अभी हम पाउडर फॉर्म को नहीं लेते हैं, अभी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हम लिक्विड ही ले लेते हैं। लिक्विड के भी आपने देखे होंगे काफ़ी जो हैं वो कोई-कोई 500 एमएल के आते हैं। कोई 700 एमएल के आते हैं, कोई 1000 एमएल के आते हैं। लेकिन हमारा जो एटमी डिटर्जेंट है, वो 2000 एमएल का आता है, यानी 2 लीटर की बॉटल आती है, जिसमें होता क्या है कि बाकी जो डिटर्जेंट है ना, उनको कहा जाता है कि आपको या तो 60 एमएल यूज़ करना होता है, किसी में 70, किसी में 80 एमएल और किसी-किसी में 100 एमएल भी कहा जाता है यूज़ करने को।
लेकिन हमारी कंपनी बोलती है कि दैट्स इट, आपको ज्यादा यूज नहीं करना, आपको सिर्फ 20 ml यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ 20 ml। एक टाइम के कपड़ों में 20 ml इनफ है। सो अगर आप ये देखिए कि 2000 ml आपको मिल रहा है, 2000 को आप डिवाइड करते हैं 20 से, तो आपका आंसर निकलेगा 100। यानी आप इस 2 लीटर की बॉटल से 100 बार कपड़े धो सकते हैं। आप सुन रहे हैं, लाइक लिटरली 100 बार आप कपड़े धो सकते हैं इस 2 लीटर की बॉटल से। उसके बाद होता क्या है, एक टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपके 12-15 कपड़े निकलते होंगे। सो जब हम यूज कर रहे हैं इसको, तो अगर हम इसको एमआरपी भी पकड़े इसकी, वैसे तो हमारे एटमी में ये 1100 समथिंग का आता है, लेकिन अगर हम इसकी सिर्फ एमआरपी भी पकड़े, तो एमआरपी भी अगर हम बात करें तो 1300 समथिंग है। सो 1300 भी हम एमआरपी पे भी लेके चलें, तो भी 1300 को आप 100 से डिवाइड कीजिए, तो आपका आंसर आएगा 13। तो आप ये देख रहे हैं कि 13 रुपीज में, जस्ट 13 रुपीज में आपके एक बार के कपड़े धुल जाएंगे। तो मतलब अगर नहीं मान के भी बात करें, तो 1 रुपए में 1 कपड़ा धुल रहा है। सो ये देखिए कि कितना ईज़ी और मतलब कितना कॉस्ट इफेक्टिव है ये। जबकि आप बाकी से कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पे पहले तो 70 टू 80 ml यूज़ आपको डालना पड़ता है। सो वो नहीं मान के भी अगर आप पूरा कैलकुलेशन लगाएँगे ना, तो वो 1500-1600 का आपको पड़ ही जाएगा। और दूसरा क्या है ना कि ये जो एटमी डिटर्जेंट है हमारा एटमी का, ये आपका नहीं मान के भी 5 से 6 महीने चल जाता है। अगर हम बहुत इसको कम से भी यूज़ करें ना, तो 5 से 6 महीने आराम से चलता है। लेकिन जो बाकी डिटर्जेंट्स होते हैं, वो आपके कोई मुश्किल से 1 या 2 महीने, 2.5 महीने, और खींच-खींच के कोई खींच ले तो 3 महीने चल जाएगा। तो इसलिए ये जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और इसलिए तो आपको पता है ना, एटमी की एक ही टैगलाइन है, एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट इस प्राइस में आपको दे देती है, जो वैसे भी कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। सो आज के लिए जो है वो यही था। थैंक यू सो मच, एंड लाइक थैंक यू फॉर हियरिंग मी सो पेशेंटली। थैंक यू सो मच मैम। सच में जो भी आपने बताया, जो भी आपने प्रेजेंटेशन दिए, वो इतना अमेजिंग था और एकदम आई ओपनिंग था। एक एक जो रिसर्च आपने दिखाया था, कई बार हम जो है, हम लोग आजकल की डेट में हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं और हम बहुत ज्यादा केयर करते हैं कि हम हेल्दी रहें, स्किन पे हेल्दी चीजें अप्लाई करें, हेल्दी चीजें कंज्यूम करें। बट ये चीज मुझे लगता है कि ये चीज हम इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, और ये कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम हेल्दी रहना चाहें। और प्लस कैसे ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इतने सारे बेनिफिट्स होने के साथ साथ हम एक्सपेक्ट करते कि हाँ इतने बेनिफिट्स होंगे तो कॉस्ट तो होगा ही ज्यादा, बट इधर कॉस्ट भी इफेक्टिव है और बेनिफिट्स भी इतने ज्यादा है। तो एकदम ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए वरदान है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। आप में से कोई भी अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज अनम्यूट करके पूछें। आई गेस सबको क्लियर है, इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है तो कोई डाउट होने का तो गुंजाइश ही नहीं है। मैं पहले तो रियली आज मैं चाहूंगा, मैं चुपचाप देख रहा था और लक्ष्मी मैम और उन्नति दोनों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। देखो आप लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हो ना, रियली यू आर ब्लेस्ड। आप सोचो, हम लोगों ने मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था 2015 में। 2015 में मैं 35 साल का था, यानी 35-36 साल में हम इस इंडस्ट्री में इंटर किया। आप लोग जिस यंग एज में स्टार्ट कर रहे हो, मार्वलस, बहुत जबरदस्त है। थैंक यू बेटा, बहुत जबरदस्त। आपने जिस तरह की तैयारी करी थी ना, रियली मतलब मैं उसको तहे दिल से अप्रिशिएट करता हूं। और मैं चाहता हूं कुछ सीनियर लोग जो हमारे बीच में, जैसे जयसर हो गए, शत्रुघ्न जी हो गए, प्लीज आप लोग अनम्यूट करके इन बच्चों का जरूर उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग फ्यूचर है हम लोगों का। सोचो आने वाला एंटरप्रेन्योर, आप सोचो जब शायद लक्ष्मी मैम मेरे एज में आएगी ना, तो ये इंपीरियल बने हुए कई साल होगा, इनके टीम में शायद हजारों लोग इंपीरियल होंगे। तो मतलब जस्ट विजुअलाइज करो आप। कई बार होता है ना कि विजुअलाइजेशन बहुत तगड़ा होता है। तो मैं चाहूंगा
कुछ लोग जो टीम में है प्लीज अनम्यूट करें। हाँ प्रेम प्रकाश जी प्लीज बोलें। हाँ रियली सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और दोनों बच्चों ने रियली इतना अच्छा मतलब दिया। और लक्ष्मी जी का तो खैर इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन था प्रोडक्ट का, मतलब बिल्कुल मतलब नीरज वाधवा सर का याद आ गया, जैसे एक्सप्लेन करते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स का कि तो डाउट्स का तो खैर कोई सवाल ही नहीं है। गुड गुड, हाँ। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और मतलब दोनों का बहुत अच्छा योगदान रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चाहूंगा और भी कुछ सीनियर लीडर जो है ना, इनको आज जरूर अप्रिशिएट करें, क्योंकि देखो इन लोगों ने जो आज बीड़ा उठाया ना, वो मैं देख के रोमांचित हो रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा विजन है। तो मैं चाहूंगा और भी जो कुछ सीनियर लीडर है हमारे बीच में, जय सर हैं, नीरज सर हैं, प्लीज अनम्यूट करें। कुछ लोग जो आप कर सकते हैं प्लीज, अभिमन्यु जी प्लीज अनम्यूट करें। हैं हम दोनों एक नाम राशि के हैं और दोनों की बेटियां बहुत अच्छा कर रही है। राजेश सर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा बच्चे को ट्रेनिंग दिया है। प्लीज सर। खुशहाली समझता हूँ कि क्योंकि इस एज में जो इन बच्चों ने बेड़ा उठाया है और जिस लेवल पे कर रहे हैं, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इनको कि ये बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि मैं भी बहुत बड़े ध्यान से सुन रहा था इनकी बातें, क्या बच्ची की तैयारी है, क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया है, किस किस प्रोडक्ट में किस प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हुए, बहुत अमेजिंग मैन था। रियली मैं अगर बताऊं बड़े से बड़े लीडर को ना शायद इतना अगर बोला जाए बताने के लिए तो नहीं बता पाएंगे, जितना इन बच्चों ने तैयारी करके लक्ष्मी जी ने जो तैयारी की है ना, मतलब हम स्वयं भी नहीं बता पाएंगे सर। बहुत बहुत मतलब बहुत, मैं तो चूंकि टीचर हूं तो मुझे पता है चीजों को कितनी तैयारी करनी होती है। और जो मुझे एटीट्यूड लगा ना, जब मैंने कल फोन किया था तो इन्होंने बोला कि नहीं सर बिल्कुल आप चिंता ना करो, मैं तैयार कर लूंगी। ये तो एक मतलब जो कल्चर हम लोगों का एटमी में हो रहा है ना, रियली ये तारीफे काबिल है, तारीफे काबिल। बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा कुछ लोग अगर हैं प्लीज, हेमंता जी भी हैं, अनम्यूट करें प्लीज, अप्रिशिएट करें इन बच्चों को आज। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। तो आज तो गजब सा हो गया सर, ऐसा डिस्कस तो पहले हुआ ही नहीं। इतना डिटेल्स इतना अच्छा लक्ष्मी जी ने किया है, हमें भी तज्जुब हो गया है। मतलब कि अगर बोलता तो कि आप थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करिए, तो हमें भी शायद इतना अच्छा नहीं आते थे। बहुत बढ़िया। तो इसलिए लक्ष्मी जी और मतलब आपको बेटी की बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत आगे जाने वाले हैं सब, तो हम लोग भी पीछे पड़ जाएंगे। इतना जोश, इतना अच्छा मतलब कि डिटेल से बताए हैं। सही में बोलने से आप जैसे बोले कि बड़ा लीडर भी है ऐसे बोल नहीं, हाँ इतने अच्छे लगे हैं मेरे को आज। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सबको एक चीज बोलूंगा कि जानते हैं, मैं आपको फैक्ट बताऊं, एक बाप ना अपने बेटी को एटमी बिजनेस से अच्छा चीज नहीं दे सकता है। सोचो एक समय राजेश ननकानी जी या मैं इस धरती पे नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो बिजनेस हम दोनों ने दिया है अपने बच्चों को या जयसर ने दिया अपनी बेटी को, ये कल्चर बहुत जबरदस्त हमारे टीम में है। वो सोचो आने वाले समय में जब हम नहीं रहेंगे तो हमारा ब्लेसिंग ये बिजनेस उनके साथ हमेशा रहेगा। आप सोचो कि इस तरह का बिजनेस अगर हम लोगों के साथ रहे, कई बार लाइफ में अप्स एंड डाउन हर एक के लाइफ में आता है, और जब डाउन आता है ना तो हम लोग कई बार अपना सिविल ढूंढते हैं, कई बार क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं, कई बार पर्सनल लोन लेते हैं। उस केस में आप सोचो अगर एटमी बिजनेस आपके साथ है और आपका एक पैसिव इनकम रेगुलरली आ रहा है ना सर, लोग बोलते हैं ना स्वर्ग और नर्क की अगर बात करें, अगर आपके पास पैसिव इनकम आ रहा है तो यही धरती स्वर्ग है, और अगर पैसिव इनकम नहीं आ रहा है और जिस तरह का कोविड में हमने चैलेंज देखा ना, तो यही नर्क हो जाता है। तो मैं चाहूंगा जिनके भी घर में बच्चे 18 साल से बड़े हैं उनको जरूर सिखाएं, जरूर ट्रेनिंग दे। ओके सर, एकदम जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्लीज अनम्यूट करें अगर जयसर सुन रहे हैं तो। बहुत ही शानदार रहा सेशन। आज तो मैंने बच्चों ने कमाल कर दिया। रियली
मतलब बेस्ट विशेष इन दोनों के लिए। मैंने लक्ष्मी जी का तो खैर मैंने पहले ही देख रखा था बहुत सारा सेशन, आज रियली बेटी का भी देखा एकदम बहुत ही शानदार। रियली नहीं, ये बच्चे। और सर अब तो जब दोनों आपकी बेटी का भी ना upcoming एग्जाम हो leader को- जाएगा तो इन बच्चों से कराया करेंगे सेशन, क्यों जैसा, बिल्कुल 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 ताकि एक डुप्लीकेशन बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी ऑफिस भी चल रहा है इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं। नहीं सर। ये जो है ना सर, जैसे हाँ। आज ये लिक्विड डिटर्जेंट पे रहा, हाँ ऐसे ही करके धीरे धीरे दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी 100%, 100%, हाँ 100% बिल्कुल। इन बच्चों के साथ तैयारी करते हुए ना, कभी पेस्ट पे, कभी बहुत सारा ब्यूटी प्रोडक्ट है उनकी मैनेजर है, जी वो अपना काम करके आते हैं, वो केक बनाते कि जिस तरह का आपने तैयारी किया था, सुपर्ब सुपर्ब। तो आज के सेशन को यहीं विराम देने से पहले मैं चाहूंगा लक्ष्मी मैम एक बार ना आप समराइज कर दें हमारे लिक्विड लॉन्ड्री में क्या क्या खासियत है, जो लोग बहुत मतलब नॉर्मल हो, मतलब वो क्या चीज से पिच करें मार्केट में, या कहो तो मैं समराइज कर दूं क्या लक्ष्मी मैम? जी सर बिल्कुल। अरे सर मैम थैंक यू। देखिए सबसे बड़ी बात कि आप जब जाइएगा ना मार्केट में, मैं सबसे बोलूंगा, ये एक आपको ना पंच लाइन में दे रहा हूं, आप ना जाके किसी से पूछिएगा कि सर आप जो कपड़ा धो रहे हो या यूज कर रहे हो, डिटर्जेंट यूज कर रहे हो, अगर उसको आप अपने पौधे में डालोगे क्या? उसको यूज करने के बाद क्या आप उसको पौधे में डालोगे? उनका आंसर होगा नहीं, पौधे में डाल देंगे तो पौधा खराब हो जाएगा। तो उनसे ये पूछो कि अगर सर आप पौधे में नहीं डालोगे तो आप उसको अपने स्किन पे कैसे डाल रहे हो? उस कपड़े को जब आप अपने स्किन पे यूज कर रहे हो तो आपके स्किन पे रैसेस आ रहा है, स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, आज स्किन एलर्जी बहुत ज्यादा हो रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि एक तो आप अपने स्किन में आपको बेनिफिट मिलेगा, दूसरा आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप मदर अर्थ को भी बचा रहे हो। आप सोचो, आज हम सोच रहे हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम ऑर्गेनिक चीज यूज कर रहे हैं तो मदर अर्थ को बचा रहे हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है कि आज जब आप कपड़ा खरीदते हो ना, तो हर आदमी, अब लक्ष्मी मैम ने कवर अप किया था, हर आदमी महंगा कपड़ा खरीदता है, वो ट्रेंड चला गया, आज सभी के पास महंगे महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े होते हैं। तो वो ब्रांडेड कपड़े को अगर नॉर्मल डिटर्जेंट में आप वॉश करोगे तो सर उसका जो लाइफ है वो खराब हो जाता है। तीसरी पॉइंट देना आप उनको, तो आराम से लोग। अब चौथी बात उनसे पूछना कि सर क्या होता है कि कोई भी चीज जो आपके कपड़े का ध्यान रखे, एनवायरमेंट का ध्यान रखे, आपका ध्यान रखे, आपके स्किन का ध्यान रखे, वो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर होगा कि वो चीज एक्सपेंसिव होना चाहिए ना, पैसा ज्यादा लगेगा ना। हर एक का आंसर होगा यस। आप उनसे एक चीज बता सकते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, अगर वो ब्रांड आप 60, 70, 80 ml तक यूज कर रहे हैं ना, तो एटमी का ब्रांड, चूंकि वो टेक्नोलॉजी जो एटमी यूज कर रही है, सिर्फ 20 ml में हो जाएगा यूज। यानी अगर मैं बात करूं एक न्यूक्लियर फैमिली जिसमें वाइफ हस्बैंड एक बच्चा हो या 2 बच्चा हो ना, उनके पास एक लिक्विड लॉन्ड्री का बोतल कम से कम 6 से 7 महीना चलेगा। आप सोचो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, सोलन में मैं दे के आया था अक्टूबर में, मार्च में मिले थे सोलन के भाई साहब, उन्होंने मुझे बोला अभी आधा बॉटल से ज्यादा है मेरे पास लिक्विड लॉन्ड्री। सोचो कि वो पैसा भी हमारा बच रहा है, और नो डाउट अगर आप यूज करोगे तभी तो आप लोगों को बता पाओगे। ये 4-5 पॉइंट अगर आप बताएंगे ना तो लोग। और मैं एक चीज और बताऊंगा, लिक्विड लॉन्ड्री में, लिक्विड लॉन्ड्री को फील टच जरूर कराएं। आप लिक्विड लॉन्ड्री का ना, मैं नहीं बोलता हूं भरा हुआ बॉटल रखो, बैग में खाली बॉटल भी रखो, और उसके कैप को खोल के ना उसको एक बार ना, जो क्लाइंट है उसको ना इनहेल कराओ कि सर इसका जरा फ्रेग्रेंस देखो एक बार। एक चीज और आप बता सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये जो हमारा लिक्विड लॉन्ड्री है, इसमें क्या है कि आपको लिक्विड लॉन्ड्री के साथ व्हाइटनर, सॉफ्टनर की जरूरत ही नहीं है। यानी आप एक तो सब जो पैसा वैसे ही बच रहा है आपका, और जो पैसा आप, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, व्हाइटनर या सॉफ्टनर में जो आप खर्च कर रहे हो वो भी पैसा आपका बच रहा है। तो मैं चाहूंगा जब इतनी खासियत रहेगी तो हर आदमी यूज करेगा इसको। तो ये आपको सेलिंग पिच में बहुत काम आएगा, इसीलिए मुझे लगा अपना कुछ एक्सपीरियंस आपको बताऊं। तो आपने लक्ष्मी मैम, आपने बहुत डिटेल मतलब किया है तैयारी, मैं रियली सैल्यूट करता हूं आपके मेहनत का, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप हो गए, बेटी मेरी हो गई, सब लोग मिलके बहुत आगे ग्रो करो। और ये एक फादर के थ्रू ये जो एटमी बिजनेस है, यू आर ब्लेस्ड। मैं सही बताऊं कि हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में 35-36 के एज में कदम रखा, और 45 का एज में अच्छी कंपनी मिली।
आप सोचो आप लोग कितने ब्लेस्ड हो कि आप लोगों की पहली कंपनी अच्छी कंपनी है और आप इतने यंग एज में हो। तो ईश्वर करे इसी तरह से आप नॉलेज लेते रहो, और आज के इस सेशन से मैंने बहुत जबरदस्त नॉलेज दिया। थैंक यू मैम आपके टाइम के लिए और आपका जो एफर्ट है उसके लिए। थैंक यू सो मच सर। पहले तो इनवाइट करने के लिए, मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरा तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में तो सबसे पहला ही सेशन था ये आज का। तो बहुत मुझे खुद को बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। सो थैंक यू सो मच देने के लिए, एंड उन्नति के लिए बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज वो तो वैसे ही बहुत आगे जाएगी, क्योंकि आपकी बेटी है सबसे पहले, तो वैसे ही अपब्रिंगिंग बढ़िया है उनकी, और उसके अलावा वो बहुत बढ़िया कर रही है। और अब जब वो उतरेगी ना जिस दिन मार्केट में, और मतलब वो जिस दिन करेगी, वो बहुत ही धमाल मचाने वाली है। और ये मतलब अभी से ही दिख रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक टू हर, और थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने जो है सुना आज का सेशन। और मैं तो जो है बहुत यंग हूँ और आप सबसे जो है सीख रही हूँ, और ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। चलो ओके, थैंक यू मैम। फिर सैटरडे को हम लोग मिल रहे हैं। इस बार सैटरडे को वाधवा सर ला रहे हैं हमारे लिए किडनी और लीवर। मैं चाहूंगा उनके सेशन का बहुत फायदा उठाएं। मैं अगर बताऊं, आज अगर मैं सिर्फ ये सोचता हूं ना, सिर्फ सोचता हूं कि कई बार कि अगर वाधवा सर जीवन में नहीं आए रहते तो शायद एटमी करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था, मतलब इतना आसानी से नहीं पॉसिबल था। और मैं अगर बताऊं, वाधवा सर हम लोगों के लिए एसेट है, हम सब के लिए, जो जितना नॉलेज लेगा, क्योंकि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो ना तो नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज मतलब कई सारे चीज में। और नेक्स्ट जो सैटरडे को हो रहा है ना, आप अपने साथ 5-6 लोगों को जरूर लाएं, क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप उनके साथ लोगों को बिठाओगे ना, आपको दिखेगा कि वहां से बैठने के बाद लोग अपने आप, अभी इस सेशन से पहले वाधवा सर के नॉलेज की वजह से एक को पिंपल्स का प्रॉब्लम था, और वो मैं कुछ चीजों का जब मुझे पता लगा ना, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कई बार सरप्राइज हो जाता हूँ। विटामिन डी का लेवल क्या है, B12 का लेवल क्या है। तो उसी तरह से इस बार वाधवा सर बताएंगे किडनी प्रॉब्लम या लीवर का प्रॉब्लम होने से पहले कैसे उसको पता लगा लें, और कैसे हम उस पर एक्शन लें, सो दैट कि वो एक बार बिगड़ गया फिर तो डॉक्टर सॉल्यूशन है, फिर तो प्रॉब्लम है हो ही गया, बिगड़ने से पहले कैसे केयर करें। तो सैटरडे को 9 बजे इसी लिंक पे हम लोग मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा आप सब अपने साथ लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि ये एक मुहिम जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है ना, ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग सब लोग मिलके ग्रो करें। सब लोग मिलके, हमें ना कम से कम वाधवा सर का हजारों क्लोन तैयार करना होगा, तभी 150 करोड़ के ना लोगों को हम सर्विस दे पाएंगे। वरना आप सोचो, अकेले वाधवा सर या अकेले लक्ष्मी मैम या अकेले राजेश झा या अकेले कोई भी आदमी पॉसिबल नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिल के ना, पता नहीं सबके विटामिन डी, सबके B12, सबके लीवर, सबके किडनी को स्ट्रेंथ देने में, मजबूती देने में बहुत मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू, और सेम यूट्यूब पे भी लिंक रहेगा लास्ट सैटरडे का, तो मिलेंगे हम लोग।